देश में इस वक्त ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये बात भी साफ हो चुकी है कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन ना तो आम लोग सतर्क दिख रहे हैं और ना ही राजनीतिक दलों को इसकी परवाह है। हैरानी इस बात की है कि रात में कई राज्यों में कर्फ्यू लगाया जा रहा है और दिन में रैलियां की जा रही हैं। आखिर ये रैलियां कब रुकेंगी? जिंदगी जरूरी है या जनसभाएं? रैलियों पर रोक क्यों नहीं लग रही? ये वो सवाल हैं जो आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार उठा रहा है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि चुनावी रैलियों को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार और चुनाव आयोग कोर्ट की बात सुनेंगे? जो 21 दिसंबर को भारत सरकार ने मानक टेम्पलेट जारी किया सभी राज्यों के लिए और उसके बाद राज्यों की बैठक कर उन्हें समझाया कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाना है, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो लार्ज गैदरिंग्स होती हैं उन्हें कैसे रेगुलेट किया जाना है। जहाँ तक माननीय उच्च न्यायालय का प्रश्न है या माननीय निर्वाचन आयोग का प्रश्न है, उस पर हम आप सहमत होंगे कि इस मंच पर कमेंट नहीं करना चाहेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने तो इस पर कुछ बोलने से मना कर दिया, लेकिन जब यही सवाल लेकर हम राजनीतिक दलों के बीच गए तो सुनिए उनका क्या कहना था। कौन सी जगह में किस समय कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये सरकार इस पे निर्णय नहीं लेती है। इसके लिए प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड एक हमारी बॉडी है, इलेक्शन कमीशन है, उनको यह निर्णय लेना होता है। विशेषज्ञ जो कहेंगे हम सबको वो मानना चाहिए। हम सरकार में हो या नहीं हो, सत्ता में हो या नहीं हो, मायने नहीं रखता। हम ये मायने ही नहीं रखता। हुआ भी हम कौन है, या बीजेपी भी कौन है, या योगी आदित्यनाथ भी कौन है? अरे जनता जिससे आप वोट मांगने जाते हो उसकी जान की अगर परवाह आप नहीं करते तो आप हैं कौन? दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां कोरोना की वजह से चुनाव कैंसिल हुए या फिर टाले गए। पूरी दुनिया में कम से कम 79 देशों ने अपने चुनाव टाले। 57 देशों ने कोरोना का कहर कम होने के बाद चुनाव करवाए। लेकिन चुनाव टालने के सवाल पर अलग अलग दल के नेता अपनी अपनी सहूलियत के मुताबिक इस पर अपनी बात रख रहे हैं। अभी हमारे यहाँ केसेस निकल रहे हैं। ओमिक्रॉन का कोई भी केस नहीं निकल रहा है। ओमिक्रॉन का केस निकला था करीब हफ्ता 8 दिन पहले, जो अब नेगेटिव होके अपने घर पर है। वो 2 ही केस थे गाजियाबाद में, अब और केस नहीं निकला है। तो इस समय कोविड के केसेस का ट्रीटमेंट, उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, उनका हमने जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर को दोबारा एक्टिवेट कर दिया है। ऐसा कि ਇਹਦੇ ਲਈ जो प्रोटोकॉल है सब ਨੂੰ मिल बैठ के तय करना चाहिए। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ। ਜੋ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ यूपी ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। यूपी में इन दिनों जबरदस्त चुनाव प्रचार चल रहा है। अयोध्या में शुक्रवार को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, लेकिन इस कार्यक्रम में आए लोग लापरवाह थे। ज्यादातर लोगों ने मास्क ही नहीं पहने थे। आज योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंच रहे हैं। वो शाम 6 बजे से कालका गढ़ी में रोड शो करेंगे। गाजियाबाद के कई इलाकों में उनका रोड शो गुजरेगा। सवाल यह है कि क्या इस दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से पालन होगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।